जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DRStudy99 पर आपका स्वागत है और वेलकम भी है। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी फ्रॉम क्लासर एंड स्ट्रक्चर वर्ड। उसमें हम आपको पूरा डिफिनेशन बताए थे, उसके भेद बताए थे और नाउन को भी परिभाषित किए थे और नाउन के 5 भेद बताए थे ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, और उसमें एक और बताए थे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 को, जिसमें से पहला हमारे प्रॉपर नाउन थे व्यक्तिवाचक। आज हम लोग व्यक्तिवाचक के बारे में ही जानेंगे। अगर सबसे पहले अगर मान लीजिए आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे और एक एक पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो बात बोल देता है फिर वापस नहीं आता है। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में देखेंगे और खूब बढ़िया से आप देखिए और समझिए। अगर नहीं आता है तो हमारे पास कमेंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन, ठीक है, यानी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक, ठीक है। और यहां से संज्ञा क्या होता है? संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन हम देखेंगे। डिफिनेशन क्या होगा? तो क्वेश्चन लाइए, यहां से क्वेश्चन रहेगा, यानी व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या तात्पर्य, आप क्या जानते हैं बाय प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा ऐसे हो जाएगा, a proper noun is the name of a proper noun is the name of particular person, place, things and animal that is called proper noun, ठीक है। जैसे यहां पर लिखेंगे कालिदास, पटना, लक्की बुक, रामायण, ठीक है, चेयर एक्सेट्रा। अर्थात देखिए ये प्रॉपर नाउन क्या लिखे हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, यानी अ नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स एंड एनिमल दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, इसका हिंदी में कह सकते हैं, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष जानवर का नाम का बोध होता है तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। आइए इसके हिंदी में डिफिनेशन देख लेते हैं। तो अर्थात जिस संज्ञा से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान
या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, विशेष। अब यहाँ पर नाम लेने का मतलब हो गया दुनिया का कोई भी नाम, सीता, गीता, महेश, राम, श्याम, रविंद्रा, प्रेमचंद्रा, धर्मेंद्रा, सुरेंद्रा, वीरेंद्रा, जो भी हो। और पटना एक स्थान का नाम हो गया, लक्की एक जैसे नाम हो गया, बुक जैसे बुक में जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, पुराण हो गया, महाभारत हो गया। ठीक है, तो ये होता है जिसमें विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो उसमें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मान लीजिए प्रॉपर नाउन को व्हाट इज प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ है पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इससे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष जानवर का बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर नाउन में कुछ गुण होते हैं। यह गुण क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। एक नंबर क्या होता है, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या होता है, देखिए प्रॉपर नाउन में सबसे पहले प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, बड़े अक्षर में। एक नंबर गुण क्या होगा, आपसे कोई गुण पूछता है ये प्रॉपर नाउन के 5 गुण बताइए, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, बड़े अक्षर में। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी 90% आर्टिकल का प्रयोग इसमें नहीं होता आर्टिकल का। और प्रॉपर नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और प्रॉपर नाउन में सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उसे उचित वर्ब का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आइए एक नंबर, तो यहां पर लिखेंगे यानी प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। 2 नंबर सॉल्यूशन क्या होगा, यानी सॉल्यूशन नंबर 2 हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर में लिखा जाता है। यह गुण है, ठीक है, हमेशा बड़ा अक्षर में लिखा जाएगा। इसमें कोई भी अक्षर बड़ा हो, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बी भी बड़ा है, आर भी बड़ा है, सी भी बड़ा है, के भी बड़ा है, पी भी बड़ा है, तो हमेशा बड़ा अक्षर में, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है इसमें। अब यहाँ पर द कालिदास नहीं होगा, द पटना नहीं होगा, द लक्की नहीं होगा, अब द यहाँ पर ऐसे कुछ खास जो होते हैं नाउन उसमें आर्टिकल, जैसे रामायण, यहाँ पर अब ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। 90% नहीं होता है, लेकिन 10% तो होता है। आइए अब तीसरा क्या है, सॉल्यूशन नंबर आगे लिखेंगे। जैसे में 3 नंबर कहता है प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। जैसे यहाँ लिखते हैं ये महात्मा गांधी भारत के
राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, तो यहाँ पर बनाएंगे, बड़ा हो गया, महात्मा गांधी थे, यानी वाज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, ठीक है ना, ऑफ इंडिया, भारत के। महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता का अंग्रेजी है, ऑफ इंडिया यानी भारत के। ये हो गया। जैसे मान लीजिए भगत सिंह भारत के एक महान नेता थे। भगत सिंह भारत के एक महान नेता थे, तो यहां लिखेंगे, यानी भगत सिंह थे, वाज हमेशा सिंगुलर वर्ब, अ ग्रेट मैन नहीं, लीडर है, लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पर देखिए भगत सिंह वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यानी भगत सिंह भारत के एक महान नेता थे। यहाँ पर यह हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले एक और इसका गुण क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन नंबर आगे देखिए 4 हो गया। अब ये 4 में क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर प्रॉपर नाउन को हम काउंट यानी गिन सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन में। और यह क्या होता है, आगे गुण देख लीजिए, आगे गुण यह होगा सॉल्यूशन में, प्रॉपर, यहां पर 5 नंबर, ये प्रॉपर नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल नंबर नहीं बना सकते हैं, यह सिंगल टू प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है सर। तो यह मान लीजिए आपसे गुण कोई पूछ देता है, जो प्रॉपर नाउन आप डिफिनेशन देने के बाद मान लीजिए प्रॉपर नाउन का कोई गुण होता है ना, तो बता सकते हैं कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल के प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और प्रॉपर नाउन एक और गुण होता है, इसको ऐसे जगह नहीं है नीचे लिखने के लिए, ये प्रॉपर नाउन में सेंटेंस को बनाते समय, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर नाउन में सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उचित वर्ब का यूज किया जाता है। अर्थात जिस टेंस में रहेंगे, जिस वाक्य जिस टेंस में रहेंगे उसी टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, ठीक है। वाज वेयर में रहेंगे तो वाज वेयर में, इज एम आर में रहेंगे, इज एम आर में, हैव हैज में रहेंगे, बी ग्रुप में जो भी रहेंगे उसी में बनाएंगे। तो प्रॉपर नाउन में कुछ खास, अब देखिए अब कुछ खास क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है और 10% क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ग्रंथ आ जाते हैं
तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, जिसे हम लोग रिलीजियंस बुक्स कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ जैसे क्या हो गया, रामायण हो गया तो द रामायण, द गीता, द महाभारत, द कुरान, द बाइबिल, ठीक है ना। अब ये रहेगा जैसे मान लीजिए जैसे रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा तो लिखेंगे द रामायण इज अ हॉली बुक। जैसे ग्रंथ है द रामायण इज अ हॉली स्पाइस। और महाभारत हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, तो द महाभारत इज, सॉरी यहाँ पर है रहेगा तो है लगाइए, द महाभारत इज अ हॉली बुक, हॉली स्पाइस ऑफ द हिंदूज। कुरान मुस्लिमों का एक पवित्र ग्रंथ है, तो द कुरान इज अ हॉली स्पाइस ऑफ द मुस्लिम्स, हो गया, ठीक है। तो यह हो गया। तो यहाँ धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये आएगा कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग होते हैं जो धार्मिक इमारत, जैसे मान लीजिए कुछ ऐतिहासिक इमारत होते हैं, जैसे लाल किला द रेड फोर्ट, ताजमहल द कुतुब मीनार, द गोल घर, ठीक है ना, द जम्बा मस्जिद। तो जैसे हम लोग कहेंगे, जैसे कहेंगे ये लाल किला दिल्ली में है तो द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, ठीक है। ताजमहल आगरा में है तो द ताजमहल इज इन आगरा। जैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए लाल किला दिल्ली की सुंदरता है तो द रेड फोर्ट इज ब्यूटी ऑफ दिल्ली, हो गया। अब जैसे मान लीजिए कहेंगे गोल घर पटना में है तो द गोल घर इज इन पटना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक इमारत। अब जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे कहेंगे रेलगाड़ियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं द का। तो जैसे द शपथ क्रांति हो गया, सत्याग्रह हो गया, द गरीब रथ हो गया, द मालगाड़ी हो गया, तमाम ट्रेनों के नाम के पहले। अब जैसे मान लीजिए न्यूज पेपर, अखबार, समाचार पत्र के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो कुछ जो खास होते हैं तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यह 10% होता है, लेकिन ये कहेंगे इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यह 10% नहीं होता है खास चीज के लिए, ठीक है। तो यह प्रॉपर नाउन हम लोग देख लिए, जान लिए। और इसमें आपको कहीं से अगर दिक्कत रहता है तब हमसे पूछिए, बोले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और जाते वक्त आपसे यही कहेंगे, इतना मेहनत करने के बाद, एक एक पॉइंट लिखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो अपने, अगर बड़े हमसे जो भी बड़े लोग देख रहे हैं गार्जियन टाइप में, तो लोग अपने बच्चे को दिखाएं, समझाएं, और नहीं उसको समझ में आता तो हमारे पास कमेंट भी थोड़ा सा कर लीजिए, ताकि हम देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। अगर हमको दूसरा क्या चाहिए, आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस हम कमेंट करिए, ये यहाँ से बच्चे को दिक्कत है तो हम फिर वहाँ से वीडियो के माध्यम से पहुँचा देंगे, और आपको बताइए, तभी ना हमको मालूम चलेगा। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो कोई बातें नहीं है, देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए। बड़े आदमी से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, और छोटे बच्चे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज प्रॉपर नाउन फिर हम लेकर आएंगे, कॉमन नाउन इसके बाद बस कल ही लेकर आएंगे। और जाते वक्त आपसे यही कहेंगे, एक प्रोवर्ब आपको दिए थे, शायद कोई कमेंट लेकर नहीं डाला हमको, जो इसका मतलब हमको ये आपको इसके पहले पार्ट से स्पीच बता दे, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, यानी फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। यानी जब तक हम लोग असफल नहीं होंगे तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। यानी फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ठोकर के खाना जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ में ठोकर और नाच का जोकर कभी भी माहौल बदल सकता है, इसलिए ठोकर खाना भी जरूरी होता है। कभी कभी आंधी के भी आना जरूरी होता है, ताकि हमारे कितने अपने गैर और कितने अपना अपना है, तो आंधी का आना भी जरूरी होता है, कौन अपना है कौन पराया है, इसलिए ठोकर का भी जरूरी है। तो हम लोग मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आज एक प्रोवर्ब फिर दे देते हैं आपको, वो रहेगा आज एकदम आसान है, आप शायद बोल भी सकते हैं, क्या है तो देखिए, वो है जैसे मान लीजिए टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कमेंट में डालिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, सब कुछ कुशल मंगल है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।